तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि जात्यादि जातिरेव वा। कुछ लोग संकेत जो है शक्ति जाति आदि अर्थात जो वैयाकरण है और उनके मत के अनुयायी जो आलंकारिक है, ठीक है। वैयाकरण और आलंकारिक जो है जात्यादि जाति गुण क्रिया यदृच्छा इनमें शक्ति मानते हैं, इनमें संकेत मानते हैं। लेकिन जाति एव वा, कुछ लोग हैं जो जाति में ही शक्ति मानते हैं, जाति में ही संकेत मानते हैं, जाति में ही केवल संकेत ग्रह करते हैं। ऐसे वैशेषिक मत के अनुयायी हैं, ठीक है। वो क्या मानते हैं? वैशेषिक, क्षम्यताम, जो मीमांसक हैं, मीमांसक जो है केवल जाति में ही शक्ति मानते हैं, जाति में ही संकेत मानते हैं। प्रवृत्ति निमित्त मानना जो है वह जाति का ही कार्य है। कैसे, उसके बारे में बताते हैं। अभी आगे बताएंगे, पहले एक वाक्य हम पढ़ते हैं यहां से। देखिए, परमाणवादी नाम तो गुण मध्य पाठात पारिभाषिकम गुणत्वम। अब यहाँ पर जो गुण क्रिया या दीक्षा में जो गुण पढ़ा गया है, गुण शब्द और कहीं भी आया है, कई जगह गुण शब्द आया है। वहां पर जो गुण है और यहाँ पर जो गुण है उसमें क्या अंतर है? जैसे वैशेषिक दर्शन में हम देखेंगे तो 24 गुणों में एक परिमाण भी गुण है, जिसके भेद में एक परमाणु, परम अणु, ठीक है, ऐसा है। अणु परिमाण होता है, परमाणु जिसे कहते हैं। और व्याकरण में भी गुण शब्द आया है, वह भी किसी अन्य अर्थ में है। तो क्या सभी गुण एक अर्थ में हैं अथवा अलग अलग अर्थ में हैं? सभी में भिन्नता क्या है उसके बारे में बताते हैं। विशेषतः जो वैशेषिक दर्शन में परमाणु शब्द आया है, परमाणु भिन्न आया है, भिन्नता आई है, उसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर वहां पर जो परमाणु शब्द है यहाँ पर जाति के रूप में हो जाता है। जाति क्या है? जाति जो उसका मूल तत्व है वह परमाणु ही है। और वहां पर परमाणु शब्द जो है वह गुण के मध्य में पढ़ा गया है, और यहाँ पर परमाणु अर्थ में जाति आई है, और जाति गुण से अलग ही है। तो कहते हैं परमाणुवादी नाम तो गुण मध्य पाठात पारिभाषिकम गुणत्वम। जैसे व्याकरण में गुण आया है, गुण व्याकरण मत में गुण किसे कहते हैं? अदेयं गुणः। ह्रस्व अवर्ण ए और ओ को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। इसके अलावा कुछ भी वहां गुण शब्द से ग्राह्य नहीं है। गुण शब्द का और कोई भी अर्थ नहीं है, केवल अ ए ओ, इसे हम गुण कहते हैं। उसी प्रकार से जो वैशेषिक दर्शन में जो गुण शब्द में पढ़ा गया है, परमाणु शब्द, परिमाण में जो अणु परिमाण अर्थात परमाणु शब्द आया है, वह पारिभाषिक गुणत्व है। वह यहाँ का जो गुण है उस अर्थ में नहीं है, ठीक है। यहाँ का जो जाति शब्द का अर्थ है वह परमाणु शब्द का अर्थ यहाँ पर नहीं है। ऐसा कहते हैं कि गुण मध्य पाठात, गुणों के मध्य में पाठ होने से जो परमाणु शब्द है वहां पर परमाणु शब्द क्या है? पारिभाषिक गुणत्व है, पारिभाषिक गुण है वहां पर। यहाँ जाति से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे कहते हैं, अब हाँ, गुण क्रिया यदृच्छानाम वस्तुतः एक रूपाणामपि आश्रय भेदात भेद इव लक्ष्यते। यहाँ पर जो गुण शब्द आदि में जो दोष हो रहे हैं उस शंका का निवारण कर रहे हैं कि गुण में केवल एक गुण आपने कह दिया और वह कई प्रकार के होते हैं। जैसे श्वेत है, श्वेत अलग अलग है, दूध में अलग श्वेत है, तलवार में अलग श्वेत है, ठीक है। जो पेपर है उसका श्वेतत्व अलग है, हर जगह अलग अलग है।
इसका कारण क्या है? क्रिया भी अलग अलग हमें दिखती है, सबकी क्रियाएं अलग दिखती हैं, नाम भिन्नता सबकी होती है। इसका कारण क्या है? कहते हैं गुण क्रिया यदृच्छानाम वस्तुतः एक रूपाणाम अपि आश्रय भेदात भेद इव लक्ष्यते। गुण क्रिया यदृच्छा, यदृच्छा अर्थात संज्ञा। तो जो गुण है, क्रिया है, यदृच्छा है, उसका वस्तुतः एक रूपाणाम अपि, वस्तुतः तो वो एक रूप के हैं। श्वेत है तो एक रूप का ही श्वेत है, रक्त है तो एक रूप का ही रक्त है, चलनात्मक क्रिया है तो एक रूप की चलनात्मक क्रिया है। किसी की संज्ञा रमेश है तो एक ही संज्ञा है, लेकिन उसमें आश्रय भेदात भेद इव लक्ष्यते। जो आश्रय भेद है, आश्रय के भेद से उसमें भेद की तरह दिखाई देता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, यथैकस्य मुखस्य खड्ग मुकुर तैलाद्यालंबन भेदात। जैसे हमारा मुख एक ही है, मुख में तो भिन्नता नहीं है, लेकिन हम अपने मुख को तलवार में देखें, तलवार जो बिल्कुल चमक रही है तलवार, उसमें हम अपने मुख को देखें तो अलग दृश्य हमें दिखेगा। शीशे में देखें, दर्पण में देखें तो हमें अलग हमारा मुख दिखेगा। तैल में देखें तो उसमें हमारा मुख अलग दिखेगा। जल में देखें तो उसमें हमारा मुख अलग दिखेगा। कैमरा में, मोबाइल में देखें तो उसमें हमारा मुख अलग दिखेगा। क्या मुख की भिन्नता है? मुख की भिन्नता वह नहीं है, मुख तो एक ही है, केवल आश्रय के भेद से। तलवार का आश्रय हमने मुख के लिए लिया, तैल का आश्रय लिया, जल का आश्रय लिया, दुग्ध का आश्रय लिया। अलग अलग आश्रय के भेद से वह जो हमारा मुख है वह अलग अलग दिख रहा है। मुख अलग अलग नहीं है, आश्रय के भेद से वह अलग अलग दिख रहा है, भेद की तरह प्रतीत हो रहा है। आगे फिर अब नैयायिकों का मत आ गया। नैयायिक क्या मानते हैं? नैयायिक केवल जाति में शक्ति मानते। हाँ, क्षम्यताम। जो मीमांसक है वो केवल जाति में ही शक्ति मानते हैं। किसमें शक्ति मानते हैं? केवल जाति में शक्ति मानते हैं। कैसे? जात, केवल जाति में शक्ति कैसे होगी? गुण क्रिया इच्छा आदि में, जाति गुण क्रिया इच्छा आदि में क्यों नहीं मानते हैं? केवल जाति में शक्ति मानने का उनका आधार क्या है? तो उसके बारे में बता रहे हैं कि हिम पयः शंखाद्याश्रयेषु, हिम पयः और शंख, यह है आश्रय जिनका। ऐसे शुक्लादिशु, शुक्लादिशु का विशेषण है। शुक्ल आदि क्या है? शुक्ला क्या है? शुक्ल मतलब एक सफेद को लेते हैं, आदि हम अन्य जो गुण है उनको लेंगे। तो शुक्ल को लेकर हम यहां पर चलते हैं। शुक्ल का जो आश्रय है वो भिन्न भिन्न, परमार्थतः भिन्नेषु। जो आश्रय है परमार्थतः क्या है? भिन्न है। आश्रय में क्या है? शुक्ल। जैसे हिम में जो बर्फ है, बर्फ में हम देखें तो बर्फ किस रंग का होता है? सफेद रंग का, लेकिन वह अलग सफेदी है उसमें। पयः, दूध को देखें तो उसमें जो श्वेत है गुण वह अलग है। शंख क्या है? शंख में जो श्वेतत्व है वह अलग है। यद्वशेन शुक्लः शुक्लः इत्यादि अभिन्ना विधान प्रत्ययोत्पत्ति, वहां पर वह भिन्न भिन्न है कि नहीं है? अलग अलग है। जो बर्फ है वह अलग सफेद है, अलग है। जो दुग्ध है वह हमें अलग दिखता है, जो शंख है वह अलग दिखता है। लेकिन हर जगह हम क्या कहते हैं? यद्वसेन, जिसके वशीभूत होकर के, शुक्लः शुक्लः इत्यभिन्नाभिधान प्रत्ययोत्पत्ति है। हम हर जगह क्या कहते हैं? बर्फ कैसा है? शुक्ल वर्ण का है। दुग्ध कैसा है? शुक्ल वर्ण का है। शंख कैसा है? शुक्ल वर्ण का है। एक ही अभिधान हम कर रहे हैं, ऐसा प्रत्यय हो रहा है ना, ऐसा हमें ज्ञान हो रहा है।
यह यद वशेन उत्पत्ति ही प्रत्ययोत्पत्ति ही, जिसके वशीभूत हो करके इस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इस विश्वास की उत्पत्ति होती है, वह क्या है? यत। अब यत है, यत अब तत् को ढूंढ रहा है। यद वशेन, जिसके वशीभूत हो करके, तो किसके वशीभूत हो करके? तत् शुक्लत्व आदि सामान्यम, वह क्या है? शुक्लत्व आदि सामान्य है। अर्थात हिम में भी शुक्लत्व है, पयः में भी शुक्लत्व है, शंख में भी शुक्लत्व है। तो शुक्लत्वादि सामान्य के कारण भिन्न भिन्न होते हुए भी उसमें शुक्ल 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 ऐसा कहा जा रहा है। उसमें प्रधानता किसकी हो गई? शुक्लत्वादि की, सामान्य की। यह हुआ किसका? गुण के बारे में बता रहे हैं। गुण को अब भिन्न करके, क्योंकि गुण में शक्ति नहीं मानेंगे ये, तो गुण को अलग कर दिए। किसमें शक्ति आ रही है? शुक्लत्वादि सामान्य में, सामान्य में शक्ति आ रही है, जाति में शक्ति आ रही है। यह गुण तो भिन्न है यहाँ पर, तो गुण में शक्ति मानेंगे तो जो हिम में शुक्ल है उसमें अलग शक्ति मानना पड़ेगा, दुग्ध में जो शुक्ल है उसमें अलग शक्ति मानना पड़ेगा, शंख में जो शुक्ल है उसमें अलग शक्ति मानना पड़ेगा। भिन्न भिन्न हो गया ना, तो वह क्या है? शुक्लत्व तो सामान्य है वहां पर, इसलिए हम शुक्ल शुक्ल ऐसा वहां पर कह पाते हैं। यह गुण का हो गया। इसके बाद अब क्रिया। गुड़ तंडुलादि पाकादिशु एवमेव पाकत्वादि। गुड़ को पका रहे हैं, तंडुल को पका रहे हैं, रोटी को पका रहे हैं, चाहे जिसको पकाएं हम, हर समय क्या सब में क्या कहते हैं? पक रहा है। चावल का पकना अलग क्रिया होती है, दाल के पकने में अलग क्रिया होती है। सभी जो पाक क्रियाएं हैं सब क्या हैं? भिन्न भिन्न है। क्या एक ही प्रकार से सबका पाक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो गुड़ गुड़ का पकाना अलग प्रक्रिया है, गुड़ को पकाते हुए यदि आपने देखा होगा अलग प्रक्रिया है, और चावल का पकाना अलग प्रक्रिया है, गुड़ को हमको चलाना पड़ता है, ठीक है। दूध को पकाने की अलग प्रक्रिया है। तो क्या है? पाक सबका भिन्न भिन्न है, लेकिन उसमें पाकत्वादि सामान्य है। पाकत्व इसमें क्या है? सामान्य है। गुड़ को पकाने में भी पाकत्व है, तंडुल को भी पकाने में पाकत्व है, दूध को पकाने में पाकत्व है। तो पाकत्व जो जाति है उसके कारण हम पकाना ऐसा शब्द हर जगह प्रयोग करते हैं। अलग अलग शब्द का अभिधान वहां पर नहीं होता है। वह किसके वशीभूत होगी? यद वशेन हर जगह लगा दीजिए। यद वशेन पाकः पाकः इत्यभिधान प्रत्ययोत्पत्ति ही, इसको हर जगह आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या है? पाकत्वादि सामान्य है यहाँ पर हर जगह। यह हो गया क्रिया का। तो क्रिया हम शक्ति नहीं मानेंगे। शक्ति किसमें है? पाकत्व सामान्य में शक्ति है। इसके बाद बाल, वृद्ध, शुकादि उदीरितेषु डित्थादि शब्देषु। अब किसी का नाम रमेश है, अब उस रमेश शब्द को कोई बालक बुलाएगा तो अलग प्रकार की शब्द श्रवण हमको मिलेगा, अलग प्रकार की ध्वनि हमें प्राप्त होगी। और उसी रमेश शब्द को एक वृद्ध उच्चारण करेगा, अलग रमेश शब्द की उत्पत्ति होगी, अलग ध्वनि होगी। एक शुक अर्थात एक तोता अगर उसी रमेश शब्द को बोलता है तो अलग ध्वनि की उत्पत्ति होती है। उदीरितेश उच्चारण करने पर बालक, वृद्धि, वृद्ध और शुक इत्यादि के उच्चारण करने पर डित्थ आदि जो शब्द हैं वह क्या हैं? प्रतिक्षणम विद्यमानेषु, वह प्रतिक्षण विद्यमान है, अर्थात भिन्न भिन्न। हमने उसी शब्द का उच्चारण किया, वो अलग उच्चारण हो रहा है, अलग ध्वनि उसमें निकल रही है। वही कोई और उसी शब्द का उच्चारण कर, उसकी अलग ध्वनि निकल रही है, अलग टोन निकल रहा है। तो सभी क्या है? भिन्न भिन्न है। लेकिन ऐसे डित्थादि जो अर्थ हैं उन अर्थ में क्या है? भिन्नता तो नहीं है। वही जो है वही रमा है, ठीक है, वही सुशीला है। और उस सुशीला में भेद नहीं है, हमारे उच्चारण में भेद है। बालक ने उसी सुशीला शब्द को उच्चारण किया, भिन्न हो गया। वृद्ध ने उसी सुशीला को उच्चारण किया, भिन्न हो गया। तो क्या सुशीला में भेद हुआ? नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? हर जगह डित्थादि अस्ति इति, वहां हर जगह डित्थत्व है। अर्थात यदि हम सुशीला कह रहे हैं तो सुशीलात तो सबके उच्चारण में
एक सामान्य है। तो सर्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्ति निमित्तम इति अन्ये, सभी शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? वह जाति ही है। प्रवृत्ति निमित्त, प्रवृत्ति निमित्त शब्द को हम समझते हैं तो प्रवृत्ति का जो निमित्त है, प्रवृत्ति अर्थात हमारे व्यवहार करना, प्रवृत्ति मतलब व्यवहार करना। जैसे यह फल है तो फल, आम लाओ, हमने क्या कहा? आम लाओ, तो वह आम लाता है, अमरूद तो लाता नहीं है। तो आम लाना यह क्या है? प्रवृत्ति है। उस आम लाने की प्रवृत्ति का निमित्त क्या हुआ? आम शब्द का उच्चारण, यह निमित्त हुआ। तो प्रवृत्ति निमित्त उसे हम जाति कहते हैं। अन्य शब्दों से उसका उच्चारण करते हैं, कुछ भिन्नता भी है, तो उसको हम समझेंगे। तो प्रवृत्ति निमित्त क्या है? जाति ही एव, अगर जाति नहीं होगी तो प्रवृत्ति निमित्त नहीं होगा, हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी उसमें। सुशीला बालक कहेगा, हम दूसरे के पास चले जाएंगे। एक वृद्ध बुलाएगा, हम दूसरे को खोजने लगेंगे। वही एक तोता सुशीला शब्द का उच्चारण करेगा, हम किसी तीसरे को खोजने लगेंगे। और है कौन? एक ही व्यक्ति का नाम है वह। तो उसमें प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? सुशीलात्व है, सुशीला शब्द नहीं है। अगर सुशीला शब्द होता तो हम अलग अलग व्यक्ति को ढूंढते हैं। सुशीलात्व जो सामान्य है तीनों के उच्चारण में, वह प्रवृत्ति का निमित्त है। इसलिए हम एक ही व्यक्ति के पास जाते हैं, चाहे जो उच्चारण करे। तो जाति एवं प्रवृत्ति निमित्तम, यह मानते हैं। तो जाति रेव वा, तो जाति रेव वा, इसके पक्ष में यह एक पैराग्राफ इन्होंने बताया। यह मीमांसकों का मत है। तो मीमांसक क्या मानते हैं? जाति में शक्ति मानते हैं, केवल जाति में संकेत ग्रह मानते हैं। और जो वैयाकरण हैं और जो आलंकारिक हैं अर्थात जो साहित्यिक हैं, वह जात्यादि ही, जाति गुण क्रिया दीक्षा, इन चार में शक्ति अर्थात संकेत मानते हैं। इसके पश्चात जहां स्पष्ट नहीं हो पाते वहां पर आप निसंकोच तुरंत पूछिएगा। अब आगे कह रहे हैं तदवान अपोहोवा। अब इसमें दो लोगों का मत आ गया। सबसे पहले तदवान अर्थात जाति विशिष्ट व्यक्ति। तद से जाति, वान मतलब विशिष्ट, व्यक्ति में तो मानेंगे ही। तो तदवान मानते हैं, यह नैयायिकों का मत है। नैयायिक क्या मानते हैं? जाति विशिष्ट व्यक्ति में संकेतक ग्रह मानते हैं, शक्ति मानते हैं। अर्थात गोत्र विशिष्ट गो में शक्ति मानते हैं। गाय को लाओ, तो कैसे गाय को? जो गोत्व से विशिष्ट, गोत्र विशिष्ट जहां पर लग जाए वहां पर विशेषण मानिए। गोत्व है विशेषण जिसका, गोत्व से विशिष्ट का अर्थ युक्त, गोत्व से युक्त है जो ऐसे गो को लाओ। ठीक है। तो तदवान अर्थात जात विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मानते हैं नैयायिक। अपोहवाद, यह बौद्धों का मत है, क्योंकि जो बौद्ध हैं वह क्षणिक मानते हैं सबको। तो अपोह शब्द का अर्थ क्या है? अपोह शब्द का है तद्भिन्न भिन्नत्व अथवा अतद व्यावृत्ति। तद्भिन्न भिन्नत्व क्या कहते हैं? जैसे हमें कहना है कि फल, तो फल से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं हो गई, और अन्य सभी वस्तुओं से भिन्न हो गया फल। तो तद्भिन्न भिन्न क्या हो गया? वही वस्तु, वही व्यक्ति। ठीक है। जैसे सुशीला, तो सुशीला से भिन्न सभी प्राणी हो गए इस जगत के, और सभी प्राणियों से भिन्न वह सुशीला हो गई। तो सुशीला भिन्न भिन्नत्व किस में गया? उसी व्यक्ति में गया। ठीक। तो तद्भिन्न भिन्नत्व मानते हैं, अपोहवाद मानते हैं कौन? बौद्ध। तो तदवान अपोहवा शब्दार्थः कैश्चित उक्तः, कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा गया है। इति ग्रंथ गौरवभयात् प्रकृतानुपयोगाच्च न दर्शितम। यहाँ पर बहुत सारे मत हैं, लेकिन ग्रंथ गौरव भयात, अगर सबका हम यहाँ पर वर्णन करें, सबकी चर्चा करें, सबका खंडन करें, किसी का मंडन करें, तो ग्रंथ गौरव हो जाएगा, और जो मूल हमारा विषय है उससे हम भटक जाएंगे। प्रकृत अनुपयोगाच, अप्रकृत स्थान पर इस जो हमारा काव्य का वर्णन चल रहा है, यहाँ पर क्या है? यह सब अनुपयोगी है। किसमें शक्ति मानते हैं, किसमें शक्ति नहीं मानते हैं, कौन किसका मत है, सही है या गलत है,
यहाँ पर इस पर चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? प्रकृत अनुपयोगाच, इस स्थान पर, काव्य के वर्णन के स्थान पर यह क्या है? अनुपयोगी है, इसलिए न दर्शितम, यह मया न दर्शितम, मेरे द्वारा नहीं दिखाया गया। मया यहाँ पर साइलेंट है, तो मेरे द्वारा यहाँ पर यह नहीं दिखाया गया। स्पष्ट है सबको? आगे चले। यह हुआ हम लोगों का जात्यादि ही जातिरेव वा। अब आगे, अभी तक वाचक शब्द का लक्षण पीछे बताए थे, अब वाच्यार्थ को बता रहे हैं, जिसे हम मुख्यार्थ भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, शब्द अर्थ सभी का लक्षण भी अलग अलग बताए हैं। वाचक शब्द का लक्षण बताए हैं, फिर वाच्यार्थ किसे कहते हैं उसको बता रहे हैं। लाक्षणिक शब्द का लक्षण बताएंगे, लक्ष्यार्थ क्या है उसका लक्षण बताएंगे, व्यंजक शब्द क्या होता है, व्यंग्यार्थ क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। तो एक एक लक्षण अलग अलग याद रखना है। अब मुख्यार्थ के बारे में बता रहे हैं, तो कहते हैं कि समुख्योर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोस्याभिधोच्यते, सह मुख्यः अर्थः। ठीक है, सह एतत् दोहो सुलोपो को नई समासे हलि, यहाँ पर स केवल दिख रहा है। आपको गीता इत्यादि में बहुत जगह है इसका प्रयोग, स इत्यादि का प्रयोग आपको मिल जाएगा। सह मुख्य अर्थ, वह मुख्य अर्थ है। क्या मुख्य अर्थ है? तो यह सर्वनाम है, सर्वनाम अपने पूर्व का बोधक हो। पूर्व में किसकी चर्चा हो रही है? संकेतित अर्थ की चर्चा हो रही है। संकेत का अर्थ हो रहा है ना, संकेतित अर्थ की चर्चा हो रही है, तो साक्षात संकेतित जो अर्थ है, ठीक है, वाचक शब्द के लक्षण में बताया गया था। वाचक शब्द का लक्षण किसी को याद है? बताएं, वाचक शब्द का लक्षण क्या बताया गया था? वाचक शब्द का लक्षण, आवाज हमारी आ रही है? वाच्य, वाच्य, वाचक शब्द का लक्षण वाच्य होगा। नहीं, लक्षण, उसकी परिभाषा एक लाइन में उन्होंने बताया था। क्या बताया था? साक्षात् संकेतम यो अर्थमविदत्ते स वाचकः। ठीक, बहुत अच्छा। साक्षात संकेतितम योर्थमवदत्ते स वाचकः, साक्षात संकेतित अर्थ का अभिधान जो करे वह क्या है? वाचक है। तो वही स से हमको वही लेना है। सह से क्या लेना है? साक्षात संकेतितम अर्थः, साक्षात संकेतितः अर्थः। स से क्या लेना है? साक्षात संकेतितः अर्थः, जो साक्षात संकेतित अर्थ है, सह वह क्या है? मुख्य अर्थ, वह मुख्य अर्थ है। स से क्या लेना है? तो कारिका में हम देखें तो इस कारिका के ठीक पहले वही कारिका है, साक्षात संकेतितम योर्थमविधत्ते स वाचकः। ठीक, साक्षात संकेतितः अर्थः, स से हमें क्या लेना? साक्षात संकेतितः अर्थः, जो साक्षात संकेतित अर्थ है, मुख्य अर्थ, वह क्या है? मुख्य अर्थ है। और तत्र, तत्र अर्थात उस मुख्य अर्थ का बोधन कराने में, मुख्य व्यापार, जो मुख्य व्यापार है, शब्द से अर्थ का बोध कराने के लिए कोई व्यापार होता है, कोई शक्ति होती है ना, तो जो मुख्य व्यापार होता है, सह मुख्य अर्थ, वह जो साक्षात संकेतित अर्थ है वह क्या है? मुख्य अर्थ है। और तत्र अर्थात उस मुख्य अर्थ का बोधन कराने में, मुख्य व्यापार, जो मुख्य व्यापार होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिधा उच्यते, वह अभिधा कहलाता है। ठीक है, अभिधा उच्यते, अस्य तत्र अस्य मुख्य व्यापार अभिधा उच्यते। सह मुख्य अर्थः, वह जो साक्षात संकेतित अर्थ है वह मुख्य अर्थ है। तत्र अर्थात उसका बोध कराने में,
अस्य मुख्य व्यापार अभिधा उच्यते। इसका जो मुख्य व्यापार है वह क्या कहलाता है? अभिधा। अभिधा व्यापार, अभिधा शक्ति, कुछ भी कह सकते हैं हम। नीचे कह रहे हैं सह इति साक्षात संकेतितः। सह से हमें क्या लेना है? साक्षात संकेतित अर्थ लेना है। अस्य अर्थात शब्दस्य। अस्य से क्या लेना है? शब्द से। अस्य अर्थात शब्दस्य। किस शब्द का? अस्य वाचकस्य शब्दस्य। यह जो वाचक शब्द है, इस वाचक शब्द का जो व्यापार होता है, उस वाचक शब्द का व्यापार अभिधा कहलाता है। ठीक है, यह व्यापार किसका है? शब्द का व्यापार है और अर्थ पर आरोपित होता है। व्यापार किसका है? वस्तुतः यह जो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, यह व्यापार किसका है? मुख्य रूप से शब्द का व्यापार है, अर्थ पर आरोपित होता है। आगे बताया जाएगा। अब हो गया वाचक शब्द का लक्षण और वाच्यार्थ का लक्षण। अब आ रहा है लक्षणा। लक्षणा के बारे में, अभिधा के बारे में भी बता दिए। ठीक है, वाचक, वाच्यार्थ और अभिधा, यह अभिधा के बारे में हो गया। अब आ रहे हैं लक्षणा। लक्षणा यहां पर क्या है? अर्थ का व्यापार है। लक्षणा व्यापार किसका होगा? अर्थ का व्यापार होगा और शब्द पर आरोपित होगा। शब्द कोई व्यापार नहीं करता है, वहां पर अर्थ ही व्यापार करता है। अर्थ से अर्थ, अर्थ से अर्थ, अर्थ का व्यापार है और शब्द पर आरोप। पीछे जो हमने कहा कि शब्द का व्यापार अर्थ पर आरोपित होता है, उसको संशोधित कर दीजिएगा। शब्द का व्यापार नहीं, वाचक शब्द में तो कुछ है ही नहीं, वो सामान्य जो परिभाषा बताई गई है उसे ही हमें समझना है। वाच्यार्थ जो लक्षणा है, इसमें हमें देखना है कि जो व्यापार होता है लक्षणा में, वह अर्थ का व्यापार होता है और शब्द पर आरोपित होता है। लक्षणारोपिता क्रिया, आरोपिता क्रिया लक्षणा। जैसे लक्षणा में बताया ही जाएगा, लक्षणारोपिता क्रिया, आरोपिता क्रिया लक्षणा। जो आरोपित क्रिया होती है, किसका आरोप किस पर होता है? तो अर्थ के व्यापार का आरोप शब्द पर होता है, उसे हम लक्षणा करते हैं। चलिए इसका सामान्य रूप से हम लक्षण देख लेते हैं। हाँ, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रोढ़ितोऽथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। मुख्यार्थ बाधे, इसमें 3 कंडीशन है। इसमें कितने कंडीशन है? 3 कंडीशन। मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए। और तद योगे, मुख्यार्थ से लक्ष्यार्थ का योग होना चाहिए। तद योगे, तद से हम यहां पर भी, हाँ, पीछे तो पहले तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं आते थे, लेकिन अब जो परीक्षा हो रही है वहां पर यह विशेष रूप से देखा जा रहा है कि जो सर्वनाम शब्द हैं, उन सर्वनाम शब्दों पर प्रश्न बन रहे हैं। जैसे अभी हमने पीछे बताया, स मुख्योर्थस तत्र मुख्यो, यहाँ स से क्या तात्पर्य है और तत्र से क्या तात्पर्य है, अस्य से क्या तात्पर्य है, ऐसे प्रश्न बन रहे हैं अनेक परीक्षाओं में। तो इसे हमें विशेष रूप से देखना है। जो सर्वनाम शब्द हैं उनसे तात्पर्य क्या है यहाँ पर, उसे दृष्टि में देखना है। ठीक है, तो जैसे आगे आ रहा है मुख्यार्थ बाधे तद योग्य। तद योग्य में तद एक सर्वनाम पद आ गया, इससे क्या लेना है? तो तद से हमें लेना है मुख्यार्थ। मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से योग होने पर। और रूढ़ितोऽथ प्रयोजनात्, और वह रूढ़ी हो अथवा उसमें कोई प्रयोजन हो। ठीक है, 3 कंडीशन हुए ना। सबसे पहले मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से योग होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, उसमें या तो रूढ़ी हो जो अर्थ हो, अथवा उसमें उस लक्ष्यार्थ को लाने में कोई प्रयोजन हो। 3 कंडीशन हो गए। तो अन्योर्थो लक्ष्यते यस्सा, यत अन्यः अर्थः लक्ष्यते, जिसके द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है।
सा आरोपिता क्रिया लक्षणा, उस आरोपित क्रिया को, आरोपित व्यापार को लक्षणा कहते हैं। यत पद में भी बहुत यहाँ पर शास्त्रार्थ है। कोई यत शब्द से लक्षणा को मानते हैं, कोई लाक्षणिक शब्द को मानते हैं, कोई कुछ मानता है, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर हमें सामान्य अर्थ लेना है। अर्थ को समझने के लिए यत अन्य अर्थ लक्ष्यते, यत से हमें लेना है शब्द शक्ति, जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है। यत अन्य अर्थ लक्ष्यते, जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है, सा वह आरोपिता क्रिया लक्षणा, आरोपित क्रिया लक्षणा होती है। आरोपित क्रिया कैसी आरोपित क्रिया, कैसा आरोपित व्यापार? मुख्य रूप से वह किसमें रहता है? अर्थ में रहता है। वह जो लक्षणा व्यापार है वह मुख्य रूप से अर्थ में रहने वाला व्यापार है और शब्द पर आरोपित होता है। ठीक है, उसे हम लक्षणा कहते हैं। अब लक्षणा के लिए सबसे पहले मुख्यार्थ का बाद हुआ। जैसे हम एक उदाहरण अभी सामान्य रूप से देख लेते हैं। गंगायाम घोषः, यहाँ पर देखिए द्वितीय उल्लास में सबसे मुख्य जो विषय है हमारा वह लक्षणा ही है। और लक्षणा से एक प्रश्न प्रत्येक विषयों में अवश्य आते हैं। प्रत्येक परीक्षाओं में लक्षणा से एक प्रश्न अवश्य आना है, और लिखित परीक्षाओं में तो अवश्य ही आता है लक्षणा से एक प्रश्न। तो लक्षणा को हमें बहुत ही अच्छे से देखना है। अभी तक केवल सामान्य ही हम लोगों का पाठ चल रहा था काव्य विकास में, अब विशेष पाठ आया है लक्षणा। ठीक, चलिए। तो जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, गंगायाम घोषः। गंगायाम घोषः, अब गंगा पद का अर्थ क्या है? जल प्रवाह। जो भागीरथी अपने रथ को लेकर आगे आगे आ रहे थे, पीछे पीछे गंगा जी आ रही थी। तो भागीरथी का जो रथ है वह सामान्य नहीं था। उस रथ के चलने से एक निशान बनता जा रहा था। रथ में दो पहिए होते हैं, तो उन दो पहियों से जो निशान बनता जा रहा था, उसी निशान के सहारे गंगा जी उन्हीं के पीछे पीछे गए। ठीक, तो गंगा पद से हम क्या कहते हैं? जल प्रवाह। गंगा नहाने जा रहे हैं। गंगा नहाने का मतलब क्या? जल में नहाने जा रहे हैं। नहाना जल का व्यापार है। गंगा जी की पूजा, तो क्या गंगा जी की मूर्ति बना करके हम पूजा करते हैं क्या? नहीं, जो जल स्वरूप है उसे ही हम पूजते हैं। तो गंगा पद का अर्थ किसमें है? जो संकेतित अर्थ है गंगा पद का, वो किसमें है? जल प्रवाह रूप अर्थ में है। ठीक, गंगा पद का संकेत किसमें है? जल प्रवाह रूप अर्थ में है। अब गंगायाम घोषः, घोष अर्थात आप कुटिया ले लीजिए। जैसे अभी माघ मेला होगा, कुंभ इत्यादि आप लोग देखे होंगे, तो उसमें कुटिया बनती है। ठीक है, लोग कल्पवास करने के लिए आते हैं, और कल्पवासियों से पूछिए तो उनकी इच्छा होती है कि ठीक गंगा जी के तट पर हमारी कुटिया हो। उनकी इच्छा क्या होती है? ठीक गंगा जी के तट पर हमारी कुटिया हो। तो जैसे एक सामान्य रूप से पूछा जाता है कि भैया कहाँ आपकी कुटिया है? अरे बिल्कुल गंगा जी पे है। जैसे स्टेशन के किनारे किसी का घर है, भैया आपका घर कहाँ है? अरे बिल्कुल स्टेशन पर है। घर स्टेशन पर तो नहीं है उनका, अथवा कुटिया तो गंगा जी में नहीं है ना। तो गंगा जी में कुटिया कैसे हो सकती है? गंगायाम घोषः, गंगा जल प्रवाह रूप अर्थ है, और उसमें घोष अहीरों की बस्ती लोग कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक समझने के लिए कुटिया लेंगे, जो कल्पवास में हम लोग कुटिया बनाते हैं। तो वह कुटिया जो है वह तो स्थिर भूमि में बनने वाली वस्तु है। वह जल प्रवाह में कैसे हो सकता है? उसका निर्माण जल प्रवाह में नहीं हो सकता है। तो गंगा पद का अर्थ जल प्रवाह और कुटिया है। यह अर्थ जो है इसमें मुख्य अर्थ में क्या हुआ? बाद हो गया, मुख्य अर्थ नहीं हो रहा। जैसे जलेन सिंचति, कह तो दिया हम, वो अग्निना सिंचति कह तो दिया, लेकिन अग्नि सिंचन कैसे हो सकता है? मुख्य अर्थ का बाद हो गया। तो वैसे ही योग्यता नहीं उसमें। यहाँ पर भी जो जल प्रवाह रूप अर्थ है उसमें कुटिया नहीं बन सकती, योग्यता नहीं है, मुख्यार्थ का बाद हो गया।
यहाँ पर हमें लक्ष्यार्थ क्या लाना है? गंगा पद से हमें तट रूप अर्थ लाना है। तो मुख्यार्थ है जल प्रवाह रूप और लक्ष्यार्थ क्या है? तट अर्थ। तो दोनों में सामीप्य संबंध है। दोनों में क्या है? सामीप्य संबंध है, दोनों समीप हैं, बिल्कुल समीप हैं। आधाराधेय ऐसा भी कह सकते हैं, और भी कई संबंध लोग बनाते हैं। तो हम सामान्य सामीप्य संबंध लेते हैं। अभी आज एक सामान्य अर्थ देखते हैं, कल जो है लिख करके बताया जाएगा। तो सामीप्य संबंध हुआ, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से योग हुआ, और वहां पर गंगा पद से हमें तट अर्थ लाना है। तो हम सीधे सीधे कह दें कि गंगा या तटे घोषः। क्यों हम द्रविड़ प्राणायाम कर रहे हैं? दाहिने कान को दाहिने हाथ से पकड़ लें, अब बाएं हाथ को घुमा करके हम दाहिना कान पकड़ रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? गंगा या तटे घोषा कर दें। कहें नहीं, गंगा या तटे घोषा करने से वो अर्थ नहीं आएगा, वो प्रतीति नहीं आएगी जो हम यहाँ पर लाना चाहते हैं। क्या प्रतीति लाना चाहते हैं? शैत्य पावनत्व तो यहाँ पर प्रयोजन है। प्रयोजन यहाँ पर क्या है? शैत्य पावनत्व। जैसे हमने बताया अभी कि माघ मेले में कल्पवासी लोग गंगा के तट पर ही अपनी कुटिया चाहते हैं, बिल्कुल गंगा तट के तट पर, और संगम तट पर मिल जाए तब तो पूछिए ही नहीं। तो किस लिए? क्योंकि गंगा के तट पर शैत्य और पावनत्व होता है, शीतलता और पवित्रता होती है। शीतलता किससे? जल प्रवाह से है। जल प्रवाह के बिल्कुल समीप में रहेंगे तो शीतलता होगी, और पावनता, गंगा जी पावन है, तो गंगा जी का प्रभाव जितना बिल्कुल तट पर होगा, क्या वो 1 किलोमीटर दूर झूसी वाले पुल के पास होगा क्या? झूसी का जो क्षेत्र है, क्रिया योग संस्थान जो बना हुआ है, अथवा जो बांध के उस तरफ, बक्सी बांध के उस तरफ दारागंज का क्षेत्र है, क्या वहां पर ऐसा पावनत्व तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वह कहाँ होगा? बिल्कुल गंगा जी के तट पर। ठीक है, तो शैत्य पावनत्व तो यहाँ पर गंगायाम घोष, जैसे बिल्कुल स्टेशन पर ही घर है। स्टेशन पर ही घर, इसका तात्पर्य क्या है? बिल्कुल स्टेशन से लगा हुआ। आधा किलोमीटर दूर अगर घर है तो स्टेशन पे घर है ऐसा नहीं कहते हैं, बिल्कुल स्टेशन से लगा हुआ घर है तब कहते हैं। तो यहाँ पर प्रयोजन है शैत्य पावनत्व प्रयोजन। इस प्रयोजन के कारण यहाँ पर गंगायाम घोषः ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए लक्षणा का प्रयोजन यहाँ पर होता है। वैसे ही रूढ़ी का इन्होंने अर्थ बताया, कर्मणि कुशलः, कुशान लातीत कुशलः। कुश को जो लाने वाला है उसे हम कुशल कहते हैं। अब कुश को लाने वाला कुशल होता है, लेकिन कर्मणि कुशलः, कर्म में कुशल है, अर्थात खाना बनाने में कुशल है। ठीक है, पाक कर्मणि कुशलः ऐसा हम कर दे, पाक कर्मणि कुशलः। तो पाक क्रिया में कुश को लाने का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर मुख्यार्थ का बाध हो जाएगा। केवल कर्मणि कुशला कहने से भी शंका बनी रहेगी। यज्ञ कर्मणि कुशला भी अर्थ तो ले सकते हैं ना, वहां पर तो मुख्यार्थ का बाध नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ कर्म कुशा को लाया ही जाएगा। तो यहाँ पर हम एक साइलेंट है पाक शब्द, तो पाक कर्मणि कुशला ऐसा हम अर्थ लेंगे तो पूर्ण रूप से हमें स्पष्ट हो जाएगा। पाक कर्म में कुश को लाने का कोई कार्य ही नहीं है, मुख्यार्थ का बाध हो गया। अब यहाँ पर कुशल शब्द का अर्थ क्या लेना हमें? दक्ष, प्रवीण। जैसे कुश को उखाड़ते हैं विप्र लोग, तो कुश को उखाड़ना सामान्य बात नहीं है। जैसे हम किसी घास फूस को उखाड़ते हैं, वैसे कुश को उखाड़ेंगे तो रक्त प्रवाह हमारे हाथों से चल पड़ेगा, क्योंकि बहुत नुकीला होता है। तो उसको उखाड़, और जो कुशोत्पाटनी अमावस्या होती है उसमें यह विधान है कि उसको फावड़े इत्यादि से खोदना नहीं है, हाथ से ही पकड़ के उखाड़ना है यज्ञ कर्म के लिए। तो हाथ से पकड़ के उखाड़ना यह सामान्य बात नहीं, उसमें बहुत बुद्धिमानी से उसको पकड़ना पड़ता है, बहुत बुद्धिमानी से उसे आराम से खींचना पड़ता है, तब वह बाहर निकलता है। तो दक्षता अर्थ यहाँ पर लेना है। तो दोनों में क्या हो गया? योग भी हो गया मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ में, और यहाँ पर रूढ़ी है, जो कुशल शब्द है वह दक्ष अर्थ में रूढ़ हो गया है। तो तीनों कंडीशन यहाँ पर मिल गई, इसलिए यहाँ पर लक्षणा हुई। चलिए अब विशेष रूप से हम लोग लक्षणा को कल समझेंगे। आज में कोई यदि किसी का प्रश्न हो
तो अभी हम प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं।